अंग्रेजों ने भी कहा कि भारत को तोड़ना जरूरी है। ये चोटा ट्राई करने में म्यांमार का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों का अपना इंटरनल सर्वे था कि 1960 तक भारत को आजाद करना पड़ेगा। ये तो ससुरा काजी ने कहां से ही परमाणु बम ले आके पटक दिया और उधर हिटलर मारा, धो धा के रद्द कर दिया। अब भारत का आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है। म्यांमार का विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने एक इंटरनल कमेटी बनाई कि भारत को अब आजाद नहीं रखा जा, गुलाम नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने एक लिटमस टेस्ट किया। उनको लिटमस टेस्ट बोलते हैं। मतलब लिटमस टेस्ट इन द सेंस क्या हुआ, केमिस्ट्री का लिटमस नहीं। जैसे आपको कोई शादी ब्याह का अरेंजमेंट करना है, पक्का आपसे अरेंजमेंट चौपट हो जाएगा। तो आप पहले एक बर्थडे का अरेंजमेंट करा लीजिए, तो जाके सक्सेस होगा। हम लोग जब पहला रक्षाबंधन कराए थे ना, तहस नहस हो गया था। 2019 में मैनेजमेंट चौपट हो गया एकदम। हम लोग को लगा, रीजन क्या था ना, उसी हॉल में एक साइड में खाना बनवाए थे, वहीं खाना व्यवस्था थी, वहीं खाना लेने की व्यवस्था थी और वहीं से खाने की व्यवस्था। तो लेकिन धीरे 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 अनुभव होते होते आज 10,000 से ज्यादा राखी बांध दी जाती है। सबको बढ़िया से खाना पीना खिला दिया जाता है। और गांव के भोज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि बस 2 गो 4 गो पूरी छान दी है, ऐसे ऐसे बुनिया पूरी, ये सब नहीं यहाँ पे। मतलब वैसा व्यवस्था रहता है ना, मतलब फिर उसके बाद जैसे अंबानी के बेटा के बियाह में कैसे था, जंजी खा लीजिए। मतलब जितना नाम आप जानते हैं ना वही था। शाकाहारी में तो कुछ नहीं बचा था, क्योंकि रूल होता ना, मांसाहारी खिला नहीं सकते हैं। तो शाकाहारी में जो चीज मिल सकता था सब ले आके रख देते थे हम, सब चीज यहाँ पे, क्योंकि हमको आइडिया था। इसी को कहते हैं लिटमस टेस्ट, क्योंकि हम पुराने अनुभव से सीखे थे। अंग्रेजों ने भी कहा कि भारत को तोड़ना जरूरी है, लेकिन अगर हम तोड़ेंगे तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। तो उसने कहा एक काम करो, जिन्ना को अपने फेवर में लो। तो किसको फेवर में ले लिया? जिन्ना को। जिन्ना कहा कि सारे मुसलमान हमारे फेवर में हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मुसलमानों को चाहिए क्या? 2-4 को इस्लाम की तारीफ कर देंगे। जिन्ना ने कहा कि हम खूब करते हैं इस्लाम की तारीफ। नाम के आगे कुछ रख लीजिए, टोपी सर पे पहन लीजिए और दाढ़ी उड़ी रख लीजिए, 2-4 तारीफ करते रहिए और मुसलमानों का जो दुश्मन है उसकी बुराई कीजिए। वो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि आप उसके देवता हैं। 2-4 बार इजराइल को गरियाइए, सब खुश हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। जो है वो रहेंगे ना, इजराइल पे तो उल्का पिंड गिरेगा, जमीन फाड़ के आग निकलेगा, सब मर जाएगा। इनका फाइटर जेट सब रखा रह जाएगा यहाँ पे, ऐसे तबाह होंगे। खुश हो, क्या नेक, यही फरिश्ता है, यही फरिश्ता है यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने समझ गए थे इनकी कमजोरी। आप ऐसे भी देखो ना, मुस्लिम नेता क्या करते हैं, ज्यादातर उन्होंने कभी बात किया कि इनके लिए एक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टाइप का कोई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुसलमाने पढ़ता है, क्या बनारस हिंदू पढ़ता है? सब पढ़ता है। नहीं समझे? कोई मांग सुने हो कभी मुस्लिम लीडर से सुने हो कि महिलाओं के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? भाई तुम मुसलमाने के लिए मांग ले, पढ़बे ना करेगी, लेकिन जब डॉक्टर बन के निकलेगी तो सबका इलाज करेगी। तुम मांग लेना, उसी के लिए मांग ले, क्या जाता है। लेकिन मांगा है कभी? तो उन्होंने जिन्ना को फेवर में लिया और कहा कि विभाजन के टाइम पे बवाल हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा चीज करते हैं ना, विभाजन करके देखते हैं कि बवाल हो रहा है कि नहीं। ये चोटा ट्राई करने में म्यांमार का विभाजन कर दिया। सब ट्राई करने के लिए म्यांमार का विभाजन कर दिया सब 1935 में। सोचो, 1900 के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के तलवार लटका है, यूरोप में भयंकर बवाल हुआ है, इधर जापान मार रहा है। इनकी तैयारी है कि अब हम 20 साल 25 साल से ज्यादा भारत को गुलाम नहीं रख पाएंगे। अंग्रेजों का अपना इंटरनल सर्वे था कि 1960 तक भारत को आजाद करना पड़ेगा। ये तो ससुरा काजी ने कहां से ही परमाणु बम ले आके पटक दिया और उधर हिटलर मारा, धो धा के रद्द कर दिया। मजाक मजाक में विभाजन कर दिया सब। अब भारत का आदमी टुकुर टुकुर देख रहा है। म्यांमार का विभाजन हो गया और जो म्यांमार का था उधर रह गया। भारत का आदमी क्या किया, म्यांमार की राजधानी रंगून उधर हो गया। अब गाना गाएंगे, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। सोच रहे रंगून हमारा ही था, रंगून हमारा ही था। मजाक मजाक में छोटा सब क्या कर दिया, सब विभाजन कर दिया। अब भारत का आदमी कुछ नहीं बोला, भारत का आदमी कुछ नहीं बोला। अंग्रेजों ने पूरी तरह अस्वस्थ हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, जिन्ना को चाबाश जिन्ना, शाबाश जिन्ना, तुम देश का लीडर बनेगा। और जितना हम पछताते हैं पाकिस्तान को बनाकर, उससे 200 गुना ज्यादा ब्रिटेन पछताता है बनाकर।
ब्रिटेन के पीछे हाथ था अमेरिका का। अमेरिका ब्रिटेन से गरियाता है, यार हमारे यहाँ भी कोई ज्योतिष होते तो बता सकते। जानते हो क्यों? अरे हमें तो कम दुख दिया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका में बम मार के छुपा कहाँ था? पाकिस्तान में। आज कहीं आतंकवादी अगर नहीं मिल रहा है तो पक्का कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। इंग्लैंड माथा पीटता है यार, कहां से गलती हो गया यहाँ पर। क्योंकि 20 साल तक अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की संयुक्त सेना को दौड़ा दौड़ा मारा था सब तालिबान वाला 20 साल तक। अब भागा है सब तालिबान से। वो अफगानिस्तान भी किसका था? हमारा। वहां रहने वाला गंधार गांधारी का था। गांधार किसका था? गांधारी का था। महाभारत में गांधारी है ना, वो गांधारी का था। अंग्रेज सब कहता है सब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे हम। यहाँ पर हमसे ज्यादा पछताता है। अफगानिस्तान वाले तो अमेरिका ब्रिटेन को देखना नहीं चाहते हैं सब। और भारत की इंसान की अफगानिस्तान में इतनी इज्जत है कि अगर वहां आप किसी होटल में गए हैं और आप इतना कहेंगे ना कि हम इंडिया से हैं, तो बहुत सारे होटल वाले पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन तुम दलिदर फ्री में वहां मत खा के आ जाना, क्योंकि जो इज्जत तुम्हें मिल रही है वहां, उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे टीचर लोग की बैठक हो रही थी ना, तो हम एक बार बोले एक टीचर लोग को, उनको खराब लग गया कि जो विद्यार्थी पैर छू रहे हैं सब ना आपका, इस पे घमंड मत कीजिएगा, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। ये पूर्वजों की देन है, जो इसे विश्व गुरु बना के गए थे, उनका किया हुआ आपको मिल रहा है, पैर छू रहे हैं। आप तो व्यापारी हैं जी, नहीं समझ आ गया? आप तो व्यापारी हैं। वहां पे फीस लेंगे 5 गुना 6 गुना, जेन्युइन जो खर्चा है उतना लीजिए, थोड़ा बहुत लीजिए, चाहिए व्यापार। तो हमारा पे लहर गया सब, कह रहा था कि पैर छूने के विरोध में है ये पकड़ लो, हम पैर छूने के विरोध में है। हम कह रहे हैं कि अगर पैर छू रहा है तो आप उतना उसको भी समर्पण ना। भड़क गया से यहाँ पर। अफगानिस्तान में हमारी इज्जत है कि नहीं जी? तुम लोग होटल में फ्री में मत खा लेना लो।